जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि संभोग करते समय दवा खाना सही है या फिर गलत है। संभोग के दौरान दवा कौन खाता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि संभोग के दौरान आखिर दवा का ज़रूरत किसको पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन, यानी जिसके अंदर तनाव कम होता है, शीघ्र पतन नाम का बीमारी होता है, वही क्या करता है, तो संभोग के दौरान क्या करता है, तो दवा का प्रयोग करता है। अब शीघ्र पतन होता कैसे है, तो कई कारण होता है। जैसे आपका तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा आपका तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा दवा का सेवन करते हैं, उसके कारण भी आपको शीघ्र पतन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो सबसे पहला कारण होता है मास्टरबेशन। क्या होता है, मास्टरबेशन। अगर आप कम उम्र में 15 साल में, 17 साल में, 18 साल में बहुत ज़्यादा अगर मास्टरबेशन करते हैं ना, तब क्या होता है, तो शीघ्र पतन होता है। क्या होता है, शीघ्र पतन नाम का क्या हो जाएगा, बीमारी होगा। अब जैसे शीघ्र पतन नाम का बीमारी होता है ना, तो जो पुरुष होता है ये जैसे संभोग के लिए जाता है, 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर क्या होता है, इसके वीर्य का पतन हो जाता है। अब थोड़ा समझिए, दवा खाता कहाँ है आदमी, समझिए ये क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं तो पेनिक से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिक से बोलते हैं। अगर पेनिक्स में तनाव नहीं रहेगा ना, तब क्या करते हैं लोग, दवा खाते हैं। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन करने की वजह से क्या होता है, आपके पेनिक्स में तनाव नहीं रहता है। अब जब तनाव नहीं रहेगा ना, तो आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तो जिसके पेनिक्स में तनाव नहीं हो पाता है, शीघ्र पतन नाम का बीमारी होता है, वही क्या करता है, तो दवा का प्रयोग करता है। अब कई तरह का दवा आता है, जैसे वियाग्रा हो गया, सेनाफोर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, तो आपके पेनिस में क्या करते हैं, तो रक्त का प्रवाह बहुत तेज करते हैं। जैसे समझिए ये सब क्या होता है इसमें, ये समझिए क्या हो गया, सब टिश्यू हो गया। अब जब तक टिश्यू में ब्लड नहीं जाएगा ना, तब तक इसमें तनाव नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, सारे जो टिश्यू होते हैं इनमें ब्लड जाता है। अब जैसे ब्लड इसमें जाता है, तब पेनिस में क्या होता है, तो तनाव होता है। अब तनाव कैसे हो जाता है, तो जैसे दवा का प्रयोग करते हैं, जैसे वियाग्रा दवा है, अब जैसे आप दवा को खाएंगे ना, तो आपके पेनिस में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है क्या होता है, तेज हो जाता है। अब जैसे तेज होता है, तब आपके पेनिस में क्या होता है, तनाव हो जाता है। अगर एक टेबलेट खाते हैं तो 30 मिनट 35 मिनट क्या कर सकते हैं, आप संभोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना खाते हैं, तब आपके लिए क्या होता है, समस्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप एक आध बार दवा खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बीमारी है, तब आप दवा खा के संभोग कर सकते हैं। अगर दवा नहीं खाएंगे तो कम समय में आपके वीर्य का पतन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो जो संभोग के दौरान संभोग नहीं कर पाता है, शीघ्र पतन नाम का बीमारी आता है, उसके वीर्य का पात बहुत जल्दी से होता है, वही सब क्या करते हैं, तो दवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसको ये समस्या नहीं रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, उसके लिए दवा खाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आप कभी कभार खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दवा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे ना, तो आपका जो पेनिस होगा इसमें तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तनाव कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप दवा खाते हैं ना, तो सारे ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ भेजता है, तो पेनिस में भेजता है। अब जैसे पेनिस में भेजता है तो 30 मिनट 35 मिनट क्या होता है, इसमें तनाव रहता है। जैसे दवा का असर कम हो जाता है, इसमें क्या होता है, तो ढीलापन हो जाता है। तो इस तरह से साल भर 2 साल दवा खाएंगे ना, तब भी आप नपुंसक हो सकते हैं। इसलिए आपको दवा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको शीघ्र पतन नाम का बीमारी है, तो आप दवा खा के ठीक हो जाइए। पहले दवा खा लीजिए, ठीक हो जाइए। अब आयुर्वेद में बहुत सारा क्या होता है, दवा होता है, जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, मुसिल हो गया, त्रिफला हो गया। तो ये सब जब दवा खाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, शीघ्र पतन दूर हो जाता है। तो ये नहीं, आपको शीघ्र पतन है, बार बार आप दवा खा के संभोग मत करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, तो शीघ्र पतन का इलाज करवाइए। अब जैसे आप शीघ्र पतन का इलाज करवाएंगे तो दवा खाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो आपका समय भी हो जाएगा, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, और संभोग 20 मिनट 15 मिनट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शीघ्र पतन है, तो बिना दवा के आप संभोग नहीं कर पाएंगे। तो जिसको शीघ्र पतन नाम की बीमारी है, वो दवा खा सकता है। लेकिन जिसको शीघ्र पतन नाम की बीमारी नहीं है, अगर वो दवा 1 साल 2 साल खा लेगा ना, तो उसके पेनिस में तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। अब जब पेनिस में तनाव कम हो जाएगा, ये पुरुष क्या हो जाता है, तो
नपुंसक हो जाता है। क्या होता है? नपुंसक हो जाता है। तो आपको अपने पेल्विक एरिया को क्या करना है? मजबूत करना है। कई सारा एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज को देख के आप मजबूत करिए। अगर आपको शीघ्रपतन नाम का बीमारी है तो ठीक हो जाएगा, दवा का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। समझ में गया? आई होप आपको समझ में होगा कि दवा का प्रयोग कौन कर सकता है, दवा का प्रयोग कौन नहीं कर सकता है, ज़्यादा दवा का प्रयोग करने से हमारे पेनिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।